वेलकम टू एचआईसी साइंस क्लासेज। स्वागत है आपका एचआईसी साइंस क्लासेज पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्नों को, जो 2020 में 2021 में लगातार पूछे जाते रहते हैं। साथियों, प्रश्नों की संख्या इसमें 25 और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं। विज्ञान के हैं, भूगोल के हैं और इतिहास के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इसी प्रकार से प्रश्न हम आपके लिए हमेशा हर वीडियो में लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमको दिया है, किसी परमाणु के अंदर क्या स्थित होता है। तो किसी परमाणु के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? पहला आंसर। जो हमारा कोई परमाणु है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं हमको दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न दिया है 4 बिट्स। यह कंप्यूटर का प्रश्न है। 4 बिट्स का एक समूह क्या कहलाता है? जब 4 बिट्स को मिलाएंगे तो उसका क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निबल। 4 बिट्स को मिलाने पर एक निबल बनता है। इसी क्रम में देखिए हमको अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न हमको दिया है, मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह हमारा किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का कम उत्पादन। ठीक है, इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण हमारे अंदर मधुमेह होता है। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं हमको अगला प्रश्न क्या दिया है। चौथा प्रश्न हमको दिया है, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम बाई कार्बोनेट और चौथा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट के हुए बेकिंग सोडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमको क्या दिया गया है। पांचवा प्रश्न दिया है, वायु दाब लेखी का आविष्कार। वायु दाब लेखी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुसियान वीरी ने। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में देखिए हमको अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सागौन। सागौन का एक वृक्ष होता है। ठीक है, इसी का नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमको क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ये काफ़ी लोगों को पता होगा। तो बताइए एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो बताइए। ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन 4 है कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न क्या दिया है। नौवां प्रश्न दिया है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितने भाग की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 भाग। यानी नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति 5 मिलियन भाग के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, निम्न में किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। निम्न में से किसी आम जलकुंभी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है पिस्तिया, ऑप्शन बी है ओपनसिया, ऑप्शन सी है एजिलोप्स, ऑप्शन डी है एकोर्निया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकोर्निया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखेंगे अगला प्रश्न हमको क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बताइए सभी लोग, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसी क्रम में चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम बौना ग्रह भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो ग्रह को हम बौना ग्रह भी कहते हैं। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश राशि में दिशा की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सी राशि सदिश राशि होगी? तो इसका आंसर डी विल बी द राइट आंसर। यानी यंग का मापांक ही एक अदिश राशि है। इसी क्रम में देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न हमको दिया है, कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है।
कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पारा। पारा एक ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोई व्यक्ति भारत का कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बताइए, ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी है 7 बार, ऑप्शन सी है 5 बार और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं है और कई बार भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 16, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है, तो बताइए, इसको चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र को चाणक्य के द्वारा लिखा है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखेंगे अगला प्रश्न हमको किया है। और प्रश्न नंबर 17 है, मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो हमारी त्वचा होती है। ठीक है, मानव के अंदर सबसे बड़ा अंग त्वचा है। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हमको। नेक्स्ट प्रश्न दिया है अमीबा किस प्रकार का जंतु है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है एनीलिडा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, अमीबा जो है, ये अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अमीबा एक किस संघ का जंतु है, प्रोटोजोआ संघ का जंतु और प्रोटोजोआ प्रकार का जंतु है। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमको क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। निम्न में कौन सफ़ेद फास्फोरस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, P4। P4 एक सफ़ेद फास्फोरस है। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमको क्या दिया है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया, तो भारतीय नौसेना कानून 1927 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में देखिए हमको अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, NH-44। ठीक है, इसी क्रम में देखिए हमको नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हमारा सिक्किम में उससे है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमको क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कर्मा नृत्य किस राज्य में संबंधित है। कर्मा नृत्य जो है यह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। कर्मा नृत्य हमारा कहाँ संबंधित है, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों, यह तो सबको पता होना चाहिए, इसको हम बहुत यानी क्लास 6 और 7 से ही पढ़ते आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राजा राम मोहन राय। ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिए गए इसको आपको करके बताना है। पंचमहल किस में स्थित है। ऑप्शन ए है हवा महल, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन बी है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन डी है आगरा का किला। तो साथियों, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा और इसको हमको कमेंट में इसका आंसर बताना है। इसी प्रकार के हम प्रतिदिन प्रश्न आपके लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।